हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं मोशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि एएलपी टेक्नीशियन की बात करें या जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोला गया ए ट्रेन एक्सलरेट फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, तो बोला गया कि एक्सलरेट कर रहा है 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में। तो बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उस ट्रेन ने, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मोशन के न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग को क्या क्या कुछ कुछ फॉर्मूला है, जैसे ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम है, ये याद रखना पड़ेगा। और क्या है, जैसे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, यू इज इक्वल टू वी प्लस सॉरी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद और इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक है आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों ही जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्वेश्चन बनने से पहले आपको ये तीनों याद रखना पड़ेगा, तभी तभी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग का वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है, और टी की जगह टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह पे बहुत बार ऐसा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आ सकता है, तो ए की जगह जी लिख देंगे हम लोग सिर्फ, ठीक है। एस क्या है, एस आपका है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, जैसा बोलना चाहें। अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। एक नंबर की बात करें, ठीक है, तो यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद बात करें वी कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग को कि 10 सेकंड में ये क्या हो जा रहा है आपका, 10 सेकंड में बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो 18 इंटू क्या होगा 5/18 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। उसके बाद तो ये काटापीटी हो जाएगा, यानी कि बचा कितना आपका 5 ही बचा, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड बचा। उसके बाद इसके बात करें तो ये भी कितना बार में कटेगा, ये 18 इंटू 5/18 सॉरी 72 इंटू, तो ये 18×4 होता है, यानी कि 5×20 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बात चलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, ये यू आ चुका है, वी आ चुका है, हमारा क्या चाहिए आपको, टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड, टाइम दिया हुआ है हमका हमारा 10 सेकंड, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, तो यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। अब इन इन तीनों इक्वेशन में देखना पड़ेगा हमारा कि कौन सा इक्वेशन बैठ रहा है, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन है जो कि बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सलेशन निकालेंगे। तो एक्सलेशन का यहाँ से अगर फॉर्मूला देखें तो एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, यहाँ ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर वैल्यू सब पुट कर लेते हैं आप, ये कितना आया था आपका 20 आया था, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 20, ये 5 डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये आएगा 15/10 यानी कि 1.5, ठीक है। टाइम आ गया 1.5। अब क्या करना है हम लोग को, निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डिस्टेंस आ रहा है और आपका टाइम आ रहा है, ठीक है। एक्सलेशन, ठीक है, एक्सलेशन भी आ रहा है, ये ये एक्सलेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है हम लोग को, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यू क्या था, यू क्या था आपका इनिशियल स्पीड था, या इनिशियल वेलोसिटी बोल लीजिए, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग कितना, यहाँ पे यू 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 ये आया 5, टी कितना था 10 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना था आपका एक्सलेशन, एक्सलेशन आया 1.5, और टी कितना आया, टी था हमारा 10 सेकेंड का, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10×5 प्लस, इसको अगर काटे तो 100 डिवाइड बाई 2 50, 50 ये 75 7.5 यानी कि सॉरी 75 आ जाएगा। तो ये आएगा 125, यानी कि सी नंबर आंसर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको समझा रहे थे इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है। एक बार अच्छे से चाहे तो देख सकते हो, ठीक। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे।
ये ठीक है। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम kg एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक, तो बोला गया कि मास दिया हुआ है, 2 नंबर का बात कर रहे हैं हम लोग। चलो 2 नंबर की बात करते हैं। 50 kg रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका 0। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, टाइम दिया हुआ है आपका 15 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है हम लोग को क्या क्या दिया है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, एस मांग रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखना है हम लोग को कि कौन सा में बैठेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, एस इजुगल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा। तो u क्या है 0 हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। एस इजुगल टू हाफ ए बोले तो है हमारा ए कितना 8 और टाइम कितना देगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो कट गया, 4 आ गया और ये आया आपका 15 का स्क्वायर 225 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 900। ठीक है, यहाँ से हमारा बन गया दूसरा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, ए कार अप्रोचिंग ए स्कूल जोन स्लो डाउन फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 36 मीटर पर सेकंड टू 9 मीटर पर सेकंड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ के ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्कूल बस जब स्कूल की तरफ पहुँचता है तो अब स्पीड क्या करेगा, घटाएगा। तो पहले 36 था, उसके बाद क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करें। ठीक है, थर्ड नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी था 36 मीटर पर सेकेंड, अब क्या हो रहा है फाइनल वेलोसिटी वो कम कर रहा है। ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, यानी कि स्पीड घटाया जा रहा है, इसलिए नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। उसके बाद आपका बोला गया कि हाउ मच टाइम इज कार रिक्वायर्ड टू स्लो डाउन द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो बोला गया कि कितना टाइम लगेगा और उसको ये वेलोसिटी 0 करना है। तो ठीक है, तो टाइम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये वाला v इजुगल टू यू प्लस ए टी वाला। ठीक है, तो ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा v माइनस यू डिवाइडेड बटे, फिर टी कर लेते हैं हम लोग, टी इजुगल टू v माइनस यू डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा आपका a। ठीक है, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 9 -36 डिवाइडेड बटे एक्सेलरेशन कितना होता -3, तो ये आएगा -27 डिवाइडेड बटे -3, यानी कि 9 27 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक, 9 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ नंबर बोला जाता है ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 12। तो बोला गया कि एक बॉल फेंके हैं, वो रिटर्न आ रहा है किसमें, ग्राउंड में आ रहा है 12.5 सेकंड में। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन। तो बोला गया कि कितना वेलोसिटी से हम उसको थ्रोन कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखने का ये है कि जब भी किसी बॉल को आप फेंकते हैं और वो वापस आता है तो जाने का वेलोसिटी और जाने का और आने का टाइम सेम लगता है। ठीक है, तो जाने का और आने का मिला के कितना लग रहा है 12.5 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब सिर्फ जाने की बात करें तो 12.5 का आधा हो जाएगा। ठीक, तो टाइम जो लगेगा यहाँ पे 12.5 नहीं होकर के 6.25 हो जाएगा। अब क्योंकि बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है शायद, है ना, और फाइनल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि जब जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, अब यहाँ पे देख लीजिए, तीनों फार्मूला में से कौन सा वाला लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग लगा रहे हैं आपका यही वाले लगा देते हैं, v इजुगल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v 0 है,
यू निकालना है। उसके बाद जब भी हाइट उट की बात करें तो यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, मतलब माइनस जी लेते हैं। माइनस कितना होगा, इसको इसका वैल्यू पहले जी लिख ही लेता हूँ मैं, जी टी, ठीक है। तो जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होता है, इसलिए क्या लेते हैं, उसका वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। तो जी का वैल्यू कितना लेंगे, -10, ठीक है। और टी दिया हुआ है 6.25, ठीक है। हम लोग को u निकालना है, तो u इजुगल टू कितना हो जाएगा, u इजुगल टू 6.25 इंटू 10, यानी कि लगभग ये आ जाएगा 62.5 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्स ये जो g का वैल्यू हम लोग 10 लिए थे, एक्चुअल में होता क्या है 9.8, ठीक है। 9.8 की जगह हम लोग क्या लिए, 10 लिए, इसलिए इसका वैल्यू थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। तो ये होगा आंसर आपका 61 के आसपास होगा, ठीक है। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर इन 5 मिनट, ठीक है। सबसे पहला जो काम होता है ना, हम लोग को यूनिट देखना रहता है, ठीक है। यूनिट को कन्वर्ट करना है सबसे पहले। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तक कि वेलोसिटी, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब u0 है, और फाइनल वेलोसिटी जो है ये 90 किलोमीटर पर आवर में दिया हो। तो इसको मन में ही, मतलब मैं तो यहाँ कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। डायरेक्ट क्या करना है, 19 इंटू 18/5 सॉरी 5/18 कर देना है। तो 18×5 = 90, 5×5 = 25 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। उसके बाद एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अब एक्सेलरेशन की बात किया है तो यूनिफॉर्म है। उसके बाद बोला गया है कि वो ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ तक आ चुका है हम लोग का। उसके बाद u0 है, v, सबसे पहले हम लोग एक्सलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्सलेशन बोला गया है कि यूनिफॉर्म है, तो एक्सलेशन हम लोग क्या जाने कि v - u डिवाइडेड बाई टी, ठीक। अब टाइम भी दिया हुआ है कितना, 5 मिनट, इसको भी बदलेंगे हम लोग। v दिया हुआ है आपका 25, u दिया हुआ है 0 डिवाइडेड बटे 5 मिनट। 5 मिनट बोले तो ये हो जाएगा, यानी कि 25/300, यानी कि 1/12। एक्सलेशन आया 1/12, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सलेशन निकल गया, अब उसमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, s = ut + ½ a²। अब u तो 0 ही था, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। s = ½ a बोले तो 1/12 t² का t क्या है आपका, t² था आपका 300, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये देखिए 1/2 इंटू 1/12 इंटू 9 इंटू ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 100 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन किससे कैंसिल हो सकता है, ये इसको मान लेते हैं 5000। उसके बाद बात करें, ये 3 × 9 = 3 × 12, ठीक। और ये भी इससे कटेगा 100, 25 × 100, ये आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आएगा 3.75, ठीक है, 5×15, ठीक है, और 3.75 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद बात करें हम लोग, एन ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लू 10 मीटर हाइट। तो बोला गया किसी आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, वो कितना हाइट पे जाता है, किधर गया, हाइट दिया हुआ है, ठीक है। हाइट यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में यही है आपका s, ठीक है। उसके बाद स्पीड दिया हुआ है कितना, 14 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब, पहुंचने का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक्चुअल में ये u दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। और बात करें टाइम निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो आसान है, s = वही वाले लगाएंगे, s = ut + ½ t²,
छठा नंबर है ना ये, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा करिए, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा हमारा v तो 0 ही है, ये आएगा 14, ये आएगा हमारा टाइम कुछ दिया हुआ है, टाइम और एक्सलेशन दोनों नहीं दिया हुआ है, तो इससे निकलेगा नहीं, उसी से निकालते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू कितना 14, टाइम नहीं दिया हुआ है, इससे भी निकलेगा नहीं ना,